हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर वगैरह लेकर आई थी। झाड़ू वगैरह मैंने सारे घर में निकाल दिया था और उसके बाद ही अपना ब्लॉग शुरू किया था। आज बेटी की छुट्टी है तो वो स्कूल नहीं गई है। और मतलब कि आज ये वाला ब्लॉग है ना, नागपंचमी के दिन का है। तो इस वजह से उसके स्कूल की भी छुट्टी थी। और अभी बारिश ज़्यादा हो रही है ना, तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी रख दी है उसके स्कूल में। तो अभी स्कूल जा नहीं रही है। तो मैंने है ना झाड़ू वगैरह निकाला और उसके बाद अपने और कामों में लग गई हूँ। तो अब मैं ना थोड़ा सा फ्रिज की जो भी मतलब सामान पड़ा है वो हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फ्रिज के अंदर तो अभी नहीं करूँगी साफ़। अभी इतनी सीढ़न बैठ रही है पूरे घर में, तो उस वजह से है ना किसी चीज़ में मतलब गीला ही नहीं छोड़ सकते। पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। और यहाँ पे है ना फ्रिज के ऊपर थोड़ी सी मतलब ऐसी भाप टाइप की बन जाती है। तो मैं रोज़ ही उसको पोंछ देती हूँ सूखे कपड़े से, और एक बार गीले कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। पर फ्रिज के ऊपर पता नहीं कैसे इतना सारा सामान हो ही जाता है। कहीं बच्चे रख देते हैं, कहीं हस्बैंड, कहीं मैं। तो ये जगह खाली दिखती है ना, तो वो भी भर जाती है। और अभी मैं चाय वगैरह बना ले रही हूँ। और चाय अभी बनाई नहीं थी क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं और ये उठ गए थे। तो अभी मैं चाय वगैरह बना ले रही हूँ। और मैंने अभी बस झाड़ू ही निकाला है घर में। तो थोड़ा सा मैं आज लेट ही उठी क्योंकि बारिश इतनी हो रही है तो काम करने में मन ही नहीं लगता है। क्योंकि 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी अधिक बारिश हो रही है कि दीवारों से पानी बैठने लग गया। और घर भी गीला गीला सा ही रहता है बारिश के कारण। क्योंकि जब दीवारों में ही पानी बैठने लग गया है तो फिर घर तो गीला होगा ही। और आंगन वगैरह भी साफ़ नहीं कर पाती क्योंकि अंधेरा रहता है पानी के कारण। पानी इतने तेज़ आ रहा है। और यहाँ पे मैं दलिया साफ़ करके रख दे रही हूँ, मतलब छान के रख दे रही हूँ इसको चाल के। और ये दलिया है ना ज्वार का दलिया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये ना मक्के का और ज्वार का, बाजरे का यही दलिया खाते थे। तो ये ज्वार का बच गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको चाल के रख दूँगी। और अभी ये गेहूँ का ही दलिया खा रहे हैं रेगुलर, तो इस वजह से ये बच गया है थोड़ा सा। और इसमें जो आटा निकला है ना, तो इसका मैं सोच रही हूँ कि बिस्किट वगैरह बना दूँगी भैयों के लिए। और बिस्किट बनाऊँगी जब आपके साथ में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा आटा और भी रखा है मेरे पास, वो भी दलिया में से ही निकाला था मैंने। तो ये आटा निकल गया है इतना, और थोड़ा सा और रखा है, तो मैं इसकी कभी बिस्किट बना लूँगी। और ये दलिया है ना मैं थोड़ा सा धूप दिखाने की सोच रही थी, पर धूप निकल ही नहीं रही। तो अभी मैं इसको चाल के रख दूँ और डिब्बे में भर के रख दूँगी तो अच्छा रखा रहेगा। और इसकी है ना जैसे खट्टी रबड़ी भी बन जाती है, नमकीन दलिया भी बन जाता है। तो कुछ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दलिया वगैरह साफ़ करके डिब्बे में भर दिया है और आटा इतना निकल आया है। तो इसको है ना मैं बिस्किट वगैरह में यूज कर लूँगी आटे को। यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है और चाय उबल गई है। तो मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था, तो चाय भी अच्छे से उबल गई है। और सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी ठंडी करके चाय पीऊँगी और पहले मैं इनके लिए दे दूँगी चाय। और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तभी मैं लेती हूँ चाय, क्योंकि ब्रेसेस में है ना गर्म चाय नहीं पीते हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग चुकी हूँ पोंछा लगाने में। और पोंछा लगाने से थोड़ा है ना ये गीला गीला सा घर है ना, चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो वो साफ़ हो जाता है। और पोंछा नहीं लगाओ ना तो पता नहीं मन को ऐसा लगता है ये काम क्या नहीं किया है। और चिपचिपापन रहता है ना फ्लोर का, वो भी साफ़ हो जाता है। क्योंकि जो बरसात का पानी अगर कहीं दीवारों से भी बैठ रहा है ना, तो उससे भी बदबू आने लगती है और चिपचिपापन पूरा फ्लोर वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। तो एक बार अच्छे से पोंछा लगा दो। और मैं तो वैसे भी डेली ही लगाती हूँ पोंछा। तो फ़ैन वगैरह चालू करके छोड़ दिए हैं, जल्दी से सूख जाएगा। और पोंछा नहीं लगाओ तो भी बुरा लगता है कि मतलब घर अच्छा ही नहीं लगता है जब तक पोंछा नहीं लगाओ घर में। तो
साफ़ ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सारे घर में पोंछा लगा ली हूँ। उसके बाद अब मैं बेटू को मतलब उठ गया था और बेटू को बिस्किट वगैरह खिलाए थोड़े से। तो बच्चों को भी देखना होता है काम के साथ साथ में, अगर बेटू उठ जाए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दीवारों से ऐसे पानी बैठ रहा है। तो सारे कमरों का यही हाल हो रहा है। और चाहे जितनी भी हम केयर करो कमरों की, पर पानी कहीं ना कहीं से बैठ ही जाता है दीवारों के अंदर। और अभी इतना मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, 3 दिनों से बंद ही नहीं है। तो इस वजह से और दीवारों में पानी बैठने लग गया है। और अभी बारिश हो ही रही है। ये देखिए मैं आंगन में पानी भर गया था इतना सारा, तो मैंने वाइपर से साफ़ किया है। और इसमें ना पत्ते वगैरह भी पूरे में हो गए थे, तो वो है ना पत्ते भी निकल जाएंगे वाइपर से। इस तरीके से मैंने पानी के साथ में पत्तों को भी इकट्ठा कर दिया है। तो आंगन भी अच्छे से धुल गया है। पर बारिश अभी भी बंद नहीं है, फिर से पानी भर जाता है आंगन में भी। तो यही चलता रहता है बारिश में। तो डबल सफाई करना पड़ता है घर की, मतलब डबल मेहनत लगी जाती है। और यहाँ पे ये देखिए बारिश हो ही रही है। तो मैंने बारिश में ही थोड़ा थोड़ा सा पानी हटा दिया था, जिससे आंगन साफ़ हो जाए। थोड़ा सा ये पत्ते वगैरह पड़े थे ना, तो वो सब हट गए थे। वाइपर से मैंने मतलब धुल दिया था। और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। और बच्चे भी उठ गए हैं दोनों। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर लूँ सबसे पहले। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया बच्चों को, तो पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाऊँगी जो भी वो खाएंगे। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं हाउस वाइफ को घर के कि मतलब वो सुबह से लगी लगी शाम हो जाती है उसको, और रात तक काम ही काम रहते हैं। तो घर के कामों से कभी हमें मतलब अपने लिए भी टाइम मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो यही रहता है एक हाउस वाइफ की लाइफ में। तो वही, तो यहाँ पे मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया है और कपड़े से ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। अभी मैं ना पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और अभी है ना सावन का महीना चल रहा है ना, तो फिर पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और साथ ही साथ ये बारिश इतनी परेशानी कर देती है कि इसके चलते है ना काम डबल डबल से करना पड़ता है। और यहाँ पे बेटू बर्तन लेकर बैठ गया है। इसको है ना टॉयज़ वगैरह दो तो उनसे नहीं खेलता है, सारे बर्तन इकट्ठे करके बैठ जाता है। तो मैं उधर पूजा कर रही थी, इधर ये भाई साहब देखते हैं तो ये सारे बर्तन उठाकर लेकर आ गया। और तो मैं किचन में देखने गई तो बेटू ने सारे बर्तन नीचे रख लिए थे रैक से, और सारे बर्तन इतने तेज़ तेज़ बजाने लग गया। उसको है ना पता है टॉयज़ कम पसंद है, पर बर्तन सारे उठा कर ले जाएगा अपनी वॉकर वगैरह पे, मतलब साइकिल पे भी रख लेगा, वॉकर तो नहीं साइकिल पे भी रख लेगा। और उससे लोना तो इतना रोता है बर्तनों को। और बच्चों को है ना पता नहीं, जो टॉयज़ रहते हैं उनसे नहीं खेलते, बर्तनों से या फिर कुछ काम की चीज़ें उनसे ही खेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और बेलपत्री वगैरह मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ भगवान जी को। मंदिर तो जा नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा घर पे ही भगवान जी को चढ़ा दिया करूँगी बेलपत्री। तो पूजा वगैरह हो गई है और अभी है ना आरती वगैरह कर लेते हैं। तो पूजा में भी थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है, क्योंकि शांति से है ना पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। फिर बच्चों के साथ में थोड़ा सा कभी कभी मुझे जल्दी जल्दी भी करना होता है। तो ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। और भगवान जी तो मतलब सब समझते हैं कि अब सबसे पहला रूप तो भगवान का छोटे बच्चे ही रहते हैं, तो उनको देखना भी ज़रूरी होता है। तो पूजा हो गई है और बेटू को फिर मैं ना टीवी ऑन करके आई, तब जाके वो थोड़ा सा बैठा। और यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है मैंने। और बच्चों को मैंने ना फिर चौकुस वगैरह खिला दिए थे, तो दोनों बच्चों ने चौकुस खाए। उनको चौकुस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नाश्ता ना हो ना तो चौकुस वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि इतने लेट तो वो दोनों उठे थे ही, फिर क्या मैं उन्हें नाश्ता बनाती। पूछा तो चौकुस चाहिए दोनों बच्चों को, मतलब बेटू भी थोड़े थोड़े से खाने लग गए है अब। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल बाटी, क्योंकि नाग पंचमी है। तो पता है यहाँ पे है ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ तवा वगैरह कोई रखता नहीं है। दाल बाटी पूड़ी पराठे यही सब बनाते हैं नाग पंचमी के दिन। तो बेटी ने कहीं से सुन लिया होगा कि मतलब बाटी वगैरह बनती है,
तो वो ज़िद करने लग गई कि मम्मा आज बाटी ही बनाना, और आज है ना यहाँ पे ना बाटियाँ ही बनती हैं। तो उसे ना बाटी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो भाई बाटी ही बना लेते हैं, दाल बाटी। तो मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने चौकोस अकेले खाए हैं तो वो खाना खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश अभी भी बंद नहीं हुई, अभी भी उतनी ही तेज़ बारिश है जितनी सुबह से हो रही है। तो बारिश तो बिल्कुल बंद ही होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे मैंने आटा मढ़ लिया है थोड़ा सा अजवाइन डाल के और थोड़ा सा तेल डाल के, और तुअर की दाल छौंक दी है। तो मैंने डायरेक्ट कुकर में ही छौंकी है तुअर की दाल, अलग से मतलब ऐसे उबाल के नहीं छौंक रही हूँ, क्योंकि ये दाल है ना मसाले वाली दाल बनेगी अच्छे से। मसाले को मैंने ना अच्छे से उबाल लिया था, मतलब जब तक तेल ना छोड़े मसाला तब तक पकाना है, तो बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार होती है। तो तुअर की दाल बना रही 3-4 सीटी में अच्छे से उबाल लेंगे, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही उबालेंगे क्योंकि इसमें ना मैं बाटी के साथ बना रही हूँ ना, तो अच्छे से उबली हुई दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आटा मढ़ लिया था बाटी का, थोड़ा सा मोइन डाला, अजवाइन डाला, नमक डाला और चुटकी भर सोडा। तो ये बाटी छोटी छोटी सी बाटी बना ले रही हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया है क्योंकि मैं ना वीडियो जब शूट कर रही थी तभी मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी थी, और फिर बाद में भी स्पीड बढ़ गई जब एडिट करते हैं, तो इस वजह से। और जल्दी बनाना था क्योंकि बच्चों को भूख भी लगाई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही मतलब कि सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी। और मैंने सादा ही बाटी बनाई है क्योंकि सादा बाटी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मसाला बाटी इतनी पसंद नहीं है उसको। तो आज मैंने सादा बाटी ही बनाई है और जल्दी भी बन जाएंगी ये वाली बाटी। और यहाँ पे दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो बेटू देखिए रिमोट लेकर बैठा है, जबकि इसको है ना चेंज वगैरह करना नहीं आता। टीवी के जो चैनल वगैरह रहते हैं तो वो चेंज नहीं कर पाता है, सिर्फ टीवी की वॉइस इतनी बढ़ा लेता है कि फिर वो है ना कम भी नहीं करने देता है। तो यहाँ पे रिमोट लेकर बैठा है, तो मैंने बोला मुझे दे दे, नहीं तो फिर आवाज़ इतनी बढ़ा लेगा। वो पानी आ रहा है, पानी पानी खा रहा है बेटा। तो बेटू है ना बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने इसको खिड़की में खड़ा कर दिया था कि यहीं से बारिश देख ले। तो थोड़ी देर तो खड़ा हुआ, फिर परेशान करने लग गया। और यहाँ पे बाटियों को मैं बीच बीच में ना मतलब कि अलट पलट के सेकते जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और बाटियों का काम तो ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी मतलब देर में ही सीखती हैं, और मैं बीच बीच में ना इनको पलटते जा रही हूँ बाटियों को, और अपना काम भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े थे तो वो ही मुझे साफ़ करने थे, और यहाँ पे मटका वगैरह भी मैंने धुल के रख दिया है। तो पानी तो मैंने इसमें पहले ही भर लिया था, ऊपर से ना थोड़ा सा गर्म भाप निकलती है गैस की, इसीलिए मैंने इसको धुल दिया है ऊपर ऊपर। साथ ही साथ स्लैब को भी साफ़ कर लिया है, बाद में एक बार और साफ़ कर लूँगी जब बाटियाँ सिक जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं सारे, मतलब साफ़ कर लिए हैं। और बाटियों का पेट इतना फट गया है, मतलब बाटियाँ अच्छे से सिक गई हैं, दाल भी बन गई है। और ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, तो एकदम मतलब बहुत ही अच्छी बाटी सिकी है, और ऐसी बाटियाँ ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे दाल भी बन गई है, तो बच्चों को भूख लगी है, सबसे पहले उन दोनों को खाना परोस देती हूँ। और गर्मा गर्म दाल बाटी बन के तैयार है। तो मैं ना ऐसे फोड़ के घी लगाती हूँ वैसे कभी कभी, पर आज मैं ऐसे ही फ्राई कर दे रही हूँ घी में हल्की सी। तो ये बाटियाँ बन के तैयार है। और यहाँ पे ये लाए थे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला और बाटी, दाल बाटी। तो आ जाइए आप सभी भी लंच कर लीजिए। लंच बन के हमारा तैयार है। तो सबसे पहले बच्चों को खाना खिला दूँगी, और उसके बाद कपड़े वगैरह भी डालना है मुझे सूखने के लिए, तो कपड़े वगैरह भी डाल दूँगी। तो दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है। यहाँ पे कुछ बाटियाँ और रह गई थी, वो भी मैंने फ्राई करके रख ली हैं। मतलब अभी हमने लंच नहीं किया है, और ये आ जाएंगे तब हम लंच करेंगे। और अभी मैं कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दूँ, क्योंकि कपड़े भी धुल गए थे, तो आधे कपड़े मैं पहले ही डाल गई थी। तो सारा काम मेरा हो चुका है, और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।